अभी क्लास खत्म होने पर डांटेंगे मेरे को, इसीलिए बोल रहा हूँ सुंदर साथ जी कि गेहले वाले हमने किदा गेहलड़ा, पागल ने मुझे पागल बना दिया हैं, और मलिने गेहला ये छलिया बढ़िया से छला। अब इंद्रावती आत्मा को सदगुरु ने कहाँ कहाँ छला, बीतक से आप पकड़ लेना। मैंने मेरी छल की बात कही, महाराज कृष्ण में बढ़िया से छला, समझे, सर्विस के प्रॉब्लम में छला किया। मैं इसमें प्रैक्टिकल हूँ, अब मैं थ्योरेटिकल आपका शास्त्र पुराणों की बात मैं नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ठगा, बढ़िया ठगा, स्वर्ग में तेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा करके प्रलोभन दिखाया, और जैसे वाण हथियार पूरा वाण लेकर के अब मैं तैयार हो गया लड़ने के लिए, बोले यदच्छ दत्त गुरु, तेरे को जो करना है कर, स्वर्ग जाना है तो जब वो तो नाशवंत है, उत्तम पुरुष का घर दूसरा है। हाँ, उत्तम पुरुष और दूर दिखा दिया। सबने सबको ठगा है सुंदर सा जी। बस इतनी ही है कि प्राण जी बोलते हैं कैसे ठगा, आगे व्याख्या करते हैं। जाता कुटुंब थी जुआ थया, मुझे जात पात से ऊपर उठाया, कुटुंब परिवार के मोह से ऊपर उठाया, और हद छोड़ी बेहद में भलिया। हद सरी संसार व्यवहार को छोड़ करके बेहद आत्मा परात्मा परम धाम में वहाँ भलिया मतलब वहाँ मिला दिया, ऐसा चला। तो ये छल तो सबसे बढ़िया है, ये सदगुरु की कृपा रूपी छल है, भाषा छल है। एहना आउदा अमृत रूप रस छल वल्ल वल्ल अकल माया का 13 हथियार में से एक छल भी बहुत बड़ा हथियार है। भगवान श्री कृष्ण ने छल करके कितने को भगवान राम ने छल करके किस को राक्षसों को मारा। ये संसार छली है, छल को छली विद्या से यहाँ से चला जाता है, या ऐसे ही नहीं चलेगा। माया बहुत छली है, माया छल वाली है, भजन क्या गाते हैं। छली संसार में छल से ही निकलना होगा। बस रही बात, अगर सदगुरु मुझे छल के और परमात्मा श्री कृष्ण मुझे छल करके बचाए तो बहुत बढ़िया काम है। अगर ठगे जाना है तो क्या, अगर संसार ठगेगा ही तो ठग संसार में परमात्मा हमको ठगे, सदगुरु हमको ठगे तो कहाँ पहुँचा देंगे। जात कुटुंब थी जुआ थया, ये मोह माया संसार से मुझे हटा दिया और हद छोड़ी, अर्थात 14 लोक 58 ज्योतिष गायत्री मौत से नारायणी सब छोड़ी, बेहद माँ अव्य की सबलिक और अक्षरधाम को भी छोड़ करके आगे निकल दिया। और क्या किया, अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा में गलिया, वहाँ जाके पहुँचा दिया। अच्छा, देखिड़ा, और ये छली ने क्या किया, देखिता सुखड़ा में तो नाखिया। देखिता सुखड़ा, देखने भर का सुख, क्षणिक भर का सुख क्या है। आँख मतलब आपके पास जो ज्ञानेंद्रिय हैं, जो कर्म इंद्रिय हैं हमारे शरीर में, ये इंद्रियों का भूख मिटाने का जो कार्य है ये क्षणिक सुख है। बहुत लड्डू खाने की इच्छा है, लड्डू खाया 2 4 5 10 15, बस उसको बोलते हैं क्षणिक। ये क्षणिक आनंद है, विषयानंद आनंद है, लेकिन विष से भरा हुआ है, स्वार्थ से भरा हुआ है। ऐसा मत समझिए कि एकदम संसार में आई लव यू, हाई माई डार्लिंग, डार्लिंग 1-2 दिन में देखना फार्लिंग हो जाएगा। देखिता सुखड़ा, देखने भर का सुख, क्षणिक सुख, गुणांग का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, इन सभी क्षणिक सुखों से मुझे हटा करके आत्मा सुख जो दिव्य परम धाम का है वहाँ पहुँचाया। देखिता सुखड़ा मैं तो नाखिया, नाखिया मतलब फेंक दिया, छोड़ दिया। और उड़ाड़ी, उड़ाड़ी मतलब उठा के उड़ा के फेंक दिया, मतलब वापस हमने पकड़ा ही नहीं। कौन बोल रहे हैं, इंद्रावती आत्मा सदगुरु को ज्ञान प्राप्त करके बोल रहे हैं। उसके बाद क्या किया, दुष्तर दुखे नव बलिया। दुष्तर दुखे, संसार दुखदाई है, संसार का दुख से नव बलिया, मैं डरा नहीं, कोई भी दुख उठाने को मैं तैयार। क्यों, दुख किसको होता है, शरीर को होता है।
दुख मन को होता है। इससे मेरे आत्मा से क्या लेन देन? मेरी आत्मा तो सदगुरु के चरण में है, मेरी आत्मा परमात्मा के पास है, और वो असत जड़ दुख से अलग है, और शरीर संसार व्यवहार दुख का है। नीट एंड क्लीन, क्रिस्टल क्लियर, थ्रेड बेयर, कोई पर्दा नहीं। ये डिपार्ट असत जड़ दुख का, ये डिपार्ट सच्चिदानंद का है। मैं बीच में हूँ, मुझे मान्यता किसको देना है? बस मेरा विवेक जग गया। इस तरह से छल किया सदगुरु महाराज का छल, ज्ञान ऐसे दिए उन्होंने कि संसार का प्रलोभन जो है उसको असलियत बता दिया कि इसको वास्तव में इसके अंदर क्या गुण है। देखिता सुखड़ा मैं नाखिया, उड़ाड़ी उड़ा दिया, और दुस्तर दुखे नव बलिया। संसार दुखदाई है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, दुनिया भर का रोग है, बोलते हैं मुझे कुछ से कुछ असर नहीं, ऐसा बना दिया। एहनी गेल गेहलाइए अमन एवा किदा, एहनी ये गेहलाइए पागल, इनके पागल पन्ने, सदगुरु के पागल पन्ने, श्री कृष्ण के पागल पन्ने, अमने मेरे को एवा किदा, ऐसा किया। कैसे किया? एवा किया, ऐसा किया, कैसे किया? जाई ने अक्षरातीत में गलिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अक्षरातीत में गलिया मतलब अक्षरातीत में दूध और मिश्रीवत गलिया। जैसे दूध मिश्री में घोल देते हैं वननेस हो जाता है, ऐसे ही मेरे अंतस्करण को अक्षरात श्री कृष्ण के चरण में घोल दिया, गला दिया। उसके बिना जी नहीं सकूंगा, ऐसा बना दिया। किसने? पागल ने। इसलिए हे सुंदर साथ जी, होश में आने वाले सुंदर साथ जी से थोड़ा बहुत अगर होश में आए हैं तो अब इतना होश में आना है कि गुणांग इंद्रिय ही नहीं है, और समाज यही है, और पांच तत्व यही है, आकाश यही है, धरती यही है, बिजली यही है, पानी वही है। बस बिजली के अंदर उजाला में ताश जुआ न खेल के तारतम बानी को पाठ करें, बत्ती यही। संसार के निंदा न करे, परमात्मा के भजन भक्ति करे, यही। ग्रेट मैन डज नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट थिंग्स डू डिफरेंटली। वही कर्म अलग ढंग से करते हैं। हम रोज़ अपने लेक्चर में, अपने भाव में, मैं अपने लिए भी यही प्रस्तुत करता हूँ कि चीज़ यही है और समाज यही है। ऐसे समाज में अवतारवादी भी हुए, संत महापुरुष भी हुए, क्यों ये सब तो उनको बाधा नहीं बना, हमारे लिए क्यों बाधा बन रहा है? इसका मतलब है कि हम अंदर से कमज़ोर हैं, सूर्य पूरे घायल लेवाए। इस तरह से अपने आप को इन महापुरुषों के शब्दों से और इन महापुरुषों जीवनी श्रवण करके अपने हृदय को आगे बढ़ाना होगा। यदा तरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। आगे वन कैसे चल रहे हैं उनको फॉलो करना। इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना। आगे वन चलने में तो रावण भी चला है हमारे से आगे, कंसा भी चला, दुर्योधन भी हमारे से आगे ही थे, हैं? तो दुर्योधन ही देखते हैं, युधिष्ठिर तो देखो। सत्यवादी युधिष्ठिर तो उसी जमाने के हैं, तो उनको फॉलो क्यों नहीं करते? दुर्योधन ही क्यों फॉलो करते? इसका मतलब बाहर का दुर्योधन कुछ नहीं, अंदर दुर्योधन है, फिर अन्य का अंदर का दुर्योधन को पहले खलास करना। नज़र अपनी अपनी है, चाहे खुदा बना के देखो, चाहे इंसान बना के देखो। एक सेठ जी बीमार हो गए, ऐसे बीमार कि उनको हरा ही चीज़ दिखना होगा, पीला दिखना नहीं होगा। आँख का रेटिना पता नहीं क्या बिगड़ गया, ऐसे बीमार। डॉक्टर ने बोला कि अब इनको तो कोई उपाय नहीं, अब क्या करोगे? अब इनको बस हरा, तो ऐसे कमरा में रखिए जिसमें पर्दा हरा हो और ज़मीन का फ्लोर हरा हो, ऐसा कुछ उपाय करो। बहुत धनाढ़ करोड़पति है उसमें। तो बोले ठीक है। तो फिर अब सेठ जी ऐसा घूमने बाहर निकलते हैं तो पेड़ पौधे के उसमें भी सब में हरा, 4 जने कलर हरा रंग लेकर के डब्बा रख देगा ड्यूटी में। आज सेठ जी को सुबह कहाँ जाने का प्रोग्राम है, आगे जा कर के पेड़ों में हरा, कौन कौन
सब हरा करते जाओ। अब उनका पुराना एक दोस्त था साधु, महाराज बने थे वो। अरे सेठ जी से मिलने जाएंगे करके बेचारा आ गए गेट में, तो घंटी बजाई, 4 डब्बा लेके दौड़े। वैसे मारने आए क्या ये? तो वो तो भागने को तैयार हो गए साधु महाराज। नहीं महाराज जी रुक 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 रुक। वो हमारे सेठ जी को ना कपड़ा में ऐसा कलर कपड़ा देखना ही नहीं होता है, उनका ऐसे बीमारी है उनका आँख में। तो आप एक काम करिए कि आप मिलने जा रहे हैं क्या? हम मिलने तो आया हूँ। तो आप एक काम करिए, आपका लाल कपड़ा देना, हम हरा कर देंगे। कहाँ का हरा करता है? कब तक चलेगा ये बीमारी? बोले पता नहीं आप कब चलेगा। ठीक है, और जब ठीक हो जाएगा तब आऊँगा। तो गेट से निकल गया। 6 महीने बाद आया, फिर वही 4 डब्बा लेकर दौड़े। अभी तक ठीक नहीं है तुम्हारे सेठ जी? हाँ, तो क्या करते हो तुम लोग? हम सब चीज़ को हरा करते हैं। अभी तक कितना खर्चा किया हरा करने में? पता नहीं महाराज, वो सेठों का पैसा अपने का क्या जाता है। अच्छा, तो पैसा तो क्या क्या करते दिन भर? हम दिन भर बस ये करते, कमरा में हरा लगाते हैं। क्या हरा? 6 महीने से ये कर रहे हो? और उस समय तो 6 महीने पहले से साल भर हो गया होगा। हाँ, साल भर हो गया। अगर इतना मेहनत करने से अच्छा अगर तुम सेठ जी के आँख में हरा चश्मा लगा देते तो सारा हरा दिखाई देते, सब लकड़ा होता नहीं। हम अपनी नज़र को बदले ना, दुनिया को क्यों? जब हमारी दृष्टि बदल जाती है, सृष्टि अपने बदल जाती है, वो चीज़ प्राण जी। एहनी गहलाइया मने की दाग, ये पागल श्री कृष्ण ने हम किस तरह पागल बना दिया। क्या किया? जैने अक्षरातीत में गलिया, दिव्य परम धाम के वासी बना दिया। सुन सकते हैं परम धाम वासी, परम धाम में रहने वाला। नेपाल में बैठना नेपालवासी है ना। भारत में भारतवासियों से अनुरोध है, बोलते हैं ना भारतवासी, बोलते हैं कि नहीं? भारत में रहने वाला भारतवासी, नेपाल में नेपालवासी, हमारे अमेरिकावासी हैं। और स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गवासी, परम धाम में रहने वाला परम धामवासी। जबकि चौपाई बोलती है, चौपाई बोलती है हम पार हैं बैठे देखे प्रपंच। तो हम आत्मा रूप से पार में बैठे हैं ना। तो अब लिखो अपने नाम के पीछे परम धामवासी महेंद्र महाराज लिखो, हिम्मत है तो। अंतरात्मा से हम परम धाम में हैं, तो आत्मा की भाषा से लिखिए ना कि परम धामवासी अपना नाम फेसबुक पे निकाल दीजिए कि परम धामवासी महेंद्र महाराज। बाप रे, महेंद्र महाराज धाम चले गए, मर गए। बात तो ठीक ही थी, हम आत्मा में परम धाम में। तो आत्मा की भाषा लगाओ संसार में। हो, इसीलिए कोई पूछेगा कि आपका कुल आपका क्या है? कुल मूल हमारा आनंद है। आपकी जाति क्या है? हमारा जाति ब्रह्म सृष्टि। ये संसार है महाराज। तो वास्तविक भाषा यहाँ बोला नहीं जाता है, और इसलिए वास्तविक परमधाम की बातें कहाँ जाके करेंगे? मुर्दा घाट में कहाँ जाके करेंगे? इसीलिए परमात्मा ने ऐसे सुनने सुनाने का एक संग दिया, उसका नाम है सत्संग। तो हमें वही सत्संग में ही आत्मा की कल्याण हो, बाकी कहीं ऐसा कोई चारा नहीं है। सदगुरु महाराज ने इस तरह से समझा करके, सदगुरु महाराज की कृपा से इंद्रावती आत्मा महामति प्राण जी कहते हैं कि मुझे पागल बना दिया। जय ने अक्षरातीत में गलिया। अक्षरातीत कहाँ का प्रसंग है सुंदर साथ जी? कर्म का प्रसंग है। 14 लोक में स्वर्ग, उपासना का लक्ष्य है वैकुंठ, ज्ञान का लक्ष्य है अक्षरधाम, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ये प्रेम का घर है। इसलिए अक्षरातीत में गलिया मतलब, अक्षरातीत में गलिया शब्द है। गलिया मतलब आप ज्ञान से तो विवेचन जग सकता है, लेकिन दिल कोमल होने के लिए तो प्रेम से ही गलेगा सुंदर साधु जी। इसलिए अक्षरातीत में गलिया मतलब अक्षरातीत के प्रेम में मैं पागल हो गई। वायरे ज्ञान शब्द गम नहीं रे नवदाने। ये प्रेम के मदल के अंदर अंदर प्राण जी ने ऐसे सैद्धांतिक बात रख दिए कि हे सुंदर सा जी, हे दुनिया वालों, हे साधकों, मेरी एक अनाउंसमेंट सुनो। वो अक्षरातीत का जो लक्ष्य है ना, अक्षरातीत जो परम धाम का लक्ष्य है ना, आत्मा को जब वो लक्ष्य बनेगा ना, वहाँ पर ज्ञान का काम नहीं है।
ज्ञान से नहीं पहुंच पाओगे। ज्ञान से तुम लक्ष्य तय करोगे, लेकिन जम करना हो, परमात्मा से एकाकार होना हो, वो तो प्रेम से ही होगा। कौन सा प्रेम? मीराबाई की नहीं, चैतन्य की नहीं, किसकी प्रेम? तारतम का प्रेम, तारतम का। हाँ, साक्षात अक्षरातीत का प्रेम जो ब्रह्म सृष्टियों का रहनी है। वायरे ज्ञान शब्द गम नहीं, वहाँ पर वो ज्ञान का पहुँच नहीं है। तो फिर भक्ति की होगी? नहीं, नवधाने, हाँ, नवदा भक्ति का वहाँ नहीं है। वहाँ तो परा दसदा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग से। इसीलिए संसार में वित्त के माध्यम से मैंने आप लोगों के पास संबोधन पहुँचा चुका हूँ। संसार में दास भाव है हनुमान जी, सखा भाव है अर्जुन जी, और वात्सल्य भाव है यशोदा मैया, और वही यशोदा मैया के हृदय में एक परम धाम के ब्रह्मात्माएँ भी हैं, अर्थात गोपियाँ भी है, वो माधुर्य भाव है। और परमात्मा के पास आत्मा माधुर्य भाव से ही पहुँच सकती है। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इसे तो सौ सेवा करो शबांगों साक्षात, बस वो रास्ता है। इसलिए कहा वायरे, हे आत्माओं, ज्ञान शब्द गम नहीं रे नवधाने, वेद पुराण न कलिया। वेद पुराण में न कलिया का अर्थ होता कहना। वेद पुराणों ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को संकेत जरूर किया, लेकिन उनके अंदर के घर की बात जो है, परम धाम के अंदर की जो बात है, न कलिया, नहीं कहा। जैसे गीता में देखिए, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षरे वच क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तो अन्य परमात्मा इति उदारित। उसी को ही परमात्मा कहा जाता। उतना तो बोला, 15 अध्याय खत्म और 16, 17, 18 कहाँ पर परम धाम की व्याख्या बताओ गीता में? गीता ने लक्ष्य की है, यहाँ परम धाम है और वही भगवान का परमात्मा का घर है, वो दिखा रहे हैं। लेकिन अंदर की व्याख्या कहाँ करता क्या है? वो परमात्मा बैठ के क्या करता है और उससे मेरा क्या संबंध, उसका व्याख्या कहाँ गया? गीता में तो बस चप्पल अच्छी तरह से रखो, सीधा रखो, टेढ़ी मेढ़ी मत रखो, धनुष अजी चलाओ और ये जो पापियों को नष्ट करो, ये तो संभाल, ये तो करते गए। उपदेश बढ़िया दिया अर्जुन के पात्र अनुसार, लेकिन वहाँ आत्मा के कल्याण की बात कहाँ है बताओ? गीता में कहाँ है? आत्मा के लिए तो लक्ष्य करके 15 अध्याय, इस 15 अध्याय का पुरुषोत्तम योग है, पुरुषों में उत्तम योग है। उसके बाद 16, 17, 18 में तो त्रिगुण का नाम है, संन्यास धर्म की बात है, परम धाम की व्याख्या कहाँ हो? इसीलिए वेद पुराण न कलिया नहीं बोला। क्यों? अरे भाई पात्र भी तो देखना चाहिए, पात्र बिना थोड़ी ना होगा। ये सब परमात्मा का ही सिस्टम में है। तारतम ज्ञान जैसे धरती में आया, ये बात गेलड़ी करी रे महामती, मैं इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा से कहती हूँ, ये बात है गेहलड़ी कर, ये तो परम धाम की बात है, तो पागल ही कर सकता है। मारे अखंड सुख फूले फलिया, मारे मेरा अखंड सुख परम धाम का आत्मीय सुख फूले और फलिया। फूल लगने के बाद फल लगता है ना, फूल के बाद फल आता है ना। मारा अखंड सुख फूले, सदगुरु प्राप्त हुआ, उसके बाद हकी स्वरूप मामति प्राणनाथ जी परम धाम फले, फूले और फले। सदगुरु को मिलना जीवन में फूले, और सदगुरु को गुरुत्व को पकड़ करके इमामत्व अक्षरातीत परम धाम को, परम तत्व को प्राप्त करना फले। इंद्रावती आत्मा कहती है मेरे दोनों शब्द बोल दिया। इस तरह से मुझे छले श्री कृष्ण ने, इस तरह से छला गोपियों का भाव, इस तरह से मुझे सतगुरु महाराज ने छला ये जागनी ब्रह्मांड के ब्रज का ज्ञान, इस तरह से मुझे किशनदास महाराज जी ने छला जागनी रास का ज्ञान। और क्या बताऊं, अपने अपने जीवन में छली विद्या देखो। साथ जी वायरे ज्ञान शब्द गम नहीं रे नवधाने, वायरे ज्ञान शब्द गम नहीं रे नवधाने, वेद पुराणे न कलिया, वेद पुराणे न कलिया,
ये बात गेलड़ी करे रे महामती, ये बात गेलड़ी करी रे महामती। मारे अखंड सुख फुले फलिया, मारे अखंड सुख फुले फलिया, मारे अखंड सुख फुले फलिया, मारे अखंड सुख फुले फलिया। सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।